हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सुनने में बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन हमको इसे अच्छे से पढ़ना है। स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पढ़ाऊँगा। अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं SSC लेवल, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सिंटैक्स बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि मैंने कहा था, स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक, तो पहले बात करते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स का पहले बेसिक कवर करते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स की डेफिनेशन है किसी भी वाक्य में शब्दों का सही क्रम या किसी भी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना वाक्य रचना अर्थात सिंटैक्स कहलाता है। कहने का मीन्स है कोई भी वाक्य है उसको सही क्रम में लगाना है हमें। जैसा कि सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रखनी पड़ेगी। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सिंटैक्स कहलाएगा। सिंटैक्स जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सिंटैक्स को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके रूल नंबर फर्स्ट पर। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट। अगर आपने इसको मजबूत कर लिया तो आप सिंटैक्स से कभी भी नहीं डरेंगे और आप सिंटैक्स को अच्छे से सीखेंगे। तो पहला रूल है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये किस किस को समझ में आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इतना तो आप जानते होंगे कि नाउन में अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो नाउन हमारी कैसी हो जाएगी? प्लूरल नाउन हो जाएगी। वो नाउन कैसी हो जाएगी? प्लूरल नाउन। अब बात करें वर्ब में एस या ईएस जोड़ने की। अगर हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो इतना आपको कि कुछ 4 पॉइंट्स स्टार्टिंग के आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि राम, तो राम का ये सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट ये राम सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? वो भी सिंगुलर हो जाएगी। और वर्ब कब सिंगुलर होगी? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो इसमें हम लगाएंगे प्लेज, तो प्ले में हम एस जोड़ देंगे, तो ऐसे हमारा सेंटेंस क्लियर होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अब आप लोग हमें बताइएगा। सीता राइट, सीता राइट, यहाँ पर क्या आएगा? राइट ही रहेगा क्या एस लगेगी? तो मेरा आंसर है यहाँ पर एस लगेगी, क्योंकि सीता सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। अच्छा जी, तो ये था रूल 1। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं जो बच्चे बहुत ही बिगिनर स्तर पर है, बिगिनर लेवल पर है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट है हमारे ही, सी, इट, आई। तो ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है। जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो ये प्लूरल में इनका रूप बदल जाता है। तो ही का हो जाएगा दे, सी का हो जाएगा दे, इट का हो जाएगा दे, आई का हो जाएगा बी। और जो हमारा यू है वो हमेशा ही प्लूरल रहता है। यू हमारा कैसा रहेगा? हमेशा ही प्लूरल रहेगा। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे वर्ब का स्ट्रक्चर। तो वर्ब का स्ट्रक्चर है एक साइड सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब हमारी कौन कौन सी है? आप जो भी वर्ब जानते हैं हमें कमेंट में ये भी बताइएगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ रहा होगा। और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशनल वीडियोज़ यहीं पर मिलती रहेंगी। तो सिंगुलर वर्ब हमारी कौन कौन सी है? इज़, डज, हैज़, वाज, एम। तो इज़ का प्लूरल क्या हो जाएगा? आर। इज़ वर्ब का प्लूरल आर। डज का डू, हैज़ का हैव, वाज का वर्ब, एम का आर।
तो ये थे वर्ब का स्ट्रक्चर। अब सीखते हैं रूल नंबर 2 की ओर। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आता नहीं है। रूल नंबर 2 कहता है कोरी कल्पना या शर्त का भाव रखने पर। अब आप कहेंगे ये कोरी कल्पना क्या होती है? तो कोरी कल्पना यानी कि आपकी इच्छाएं, आपके मन में तीव्र इच्छाएं जो चलती हैं वो क्या हो जाएंगी? कोरी कल्पनाएं हो जाएंगी। इसका बढ़िया सा शानदार सा एग्जाम्पल है, आपके पास कोई साधारण सा फ़ोन है, कीपैड फ़ोन, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कैसा होना चाहिए फ़ोन? आईफोन होना चाहिए। तो उस कीमत पर ये रूल लगेगा। और वो कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो ये है कौन से भाव में? कोरी कल्पनाओं के भाव में। जैसे कि कोई लड़का है, उसकी इच्छा है कि वह लड़की होता, उसकी इच्छा क्या है? लड़की होता। तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? तो उस कीमत पे चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल, आई विश कॉमा आई डॉट 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 किंग। तो यहाँ पर वाज आएगा कि वर आएगा? आप लोग हमें बताइएगा। तो यहाँ पर आएगा वर, यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा। और वर क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया कि मैं इच्छा करता हूँ कि मैं राजा बन जाऊँ। मेरी इच्छा क्या है? मैं राजा बन जाऊँ। तो वो तो असंभव है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब बढ़ते हैं ये था हमारा रूल नंबर 2। अब बढ़ेंगे रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, आप उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ, जब भी आपको क्या दिखे द नंबर ऑफ, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन होती है। इसके साथ हमेशा कौन सी नाउन होगी? प्लूरल नाउन होती है। अब ये रूल कहाँ पर अप्लाई होता है? तो ये रूल है ए नंबर ऑफ के साथ। प्लूरल नाउन है तो वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। ए नंबर ऑफ के साथ क्या है? प्लूरल नाउन, तो इसके साथ वर्ब हमेशा ही प्लूरल होगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डॉट 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 प्लेइंग। ऑप्शन है आपके पास इज और दूसरा ऑप्शन है आर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया है कि यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर सही हो जाएगा इसका। तो ये था ए नंबर ऑफ का। अब आप लोग बहुत सारी कन्फ्यूज़न में आ जाते हो और मिस्टेक्स कर देते हो क्या? वो अब मैं मिस्टेक आपको रूल नंबर अगले में बताऊंगा। जो अगला रूल है वो है द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है। नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी और ए नंबर के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी और द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़, जैसा कि मैंने कहा था इसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा। द नंबर ऑफ बॉयज़ डॉट 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 रीडिंग हियर इज, ऑप्शन है आपके पास इज और आर, तो यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है। अब हम अगले रूल की बात करें। तो रूल है जब भी पेयर्स की बात करें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। मान लीजिए कोई भी पेयर, किसी भी चीज़ का, इस संसार में किसी भी चीज़ का पेयर हो तो वर्ब हमेशा वहाँ पर कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल है जैसे कि बीकन एंड एग, ये क्या है? एक पेयर है। ब्रेड एंड बटर, ये भी क्या है? एक पेयर है। तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे कि बीकन एंड एग इज सोल्ड हियर, तो आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगी? इज आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेयर चलता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ रहता है। ब्रेड एंड बटर इज नॉट सोल्ड हियर। अगला एग्जाम्पल है ए पेयर ऑफ शर्ट्स, भले ही यहाँ पर शर्ट में एस लगी है, बात हम पेयर की कर रहे हैं, तो
तो वर्ब इसकी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब हम बात करेंगे अगले रूल की। अगला रूल है मैथमेटिक्स कॉमा फिजिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स यानी इसमें एस लग गई, फिजिक्स इसमें भी आपने क्या देखा, एस लग गई। लेकिन बहुत से बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही मिस्टेक कर देते हैं, एस को देखकर आर लगा देते हैं। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा रूल है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फिजिक्स ... नॉट बैड, फिजिक्स ... नॉट बैड। आपके पास ऑप्शन है इज और आर, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे इज, क्योंकि फिजिक्स के साथ हमेशा इज लगेगी। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए, आप इसका आंसर में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको इसका आंसर में कमेंट में ज़रूर बताना है। मैथमेटिक्स ... नॉट बैड, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। अब इसी के साथ एक रूल यहीं से और बनता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि पेपर में दे दिया जाएगा आपको माई फिजिक्स ... नॉट बैड, माई फिजिक्स ... नॉट बैड। ऑप्शन है आपके पास इज और आर, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि फिजिक्स के साथ हमेशा इज लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब, तो आप भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन गलत है, ऐसा गलत है। इस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब ही हमेशा यूज करनी है, क्योंकि माई मेरा, फिजिक्स यानी फिजिक्स, यहाँ पर ये दोनों मिलकर दो सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट का मीन्स है दो पर्सन हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो प्लूरल ही आएगी। तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप सिंटैक्स के सभी नंबरों को जरूर पा लेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। अब अगला रूल इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। आप हमेशा जानते होंगे नॉट ओनली ... नॉट ओनली, जो इसका कंबाइनेशन होता है, यानी ये किससे जुड़ा रहता है, बट आल्सो से। और उसी प्रकार से नाइदर किससे जुड़ा रहेगा, नॉर से, और आइदर और से। बट नॉट ओनली किससे जुड़ा रहेगा, बट आल्सो से, नाइदर नॉर से, आइदर और से। तो ये बात आप जानते होंगे, लेकिन इसका रूल क्या है। इसका रूल है जो नॉट ओनली के बाद जो आता है बट आल्सो, और नाइदर के बाद नॉर आएगा, आइदर के बाद और। कहने का मीन्स है बट आल्सो कॉमा नॉर कॉमा और के बाद आपका जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आएगी। यानी नॉट बट आल्सो नॉर कॉमा और के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नॉट ओनली यू बट आल्सो हिज फ्रेंड्स ... रीडिंग। आपके पास ऑप्शन है आर कॉमा इज, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आप हमेशा लगाना आर, क्योंकि फ्रेंड्स एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं। जब मैंने क्या कहा था, इनके लास्ट वाली शब्द हैं, जैसे कि बट आल्सो, नॉर, और के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही आपकी वर्ब होगी। इसका एक और एग्जाम्पल है, आप उसको भी देखिएगा। नाइदर राम नॉर हिज क्लासमेट्स ... प्लेइंग। तो यहाँ पर क्या है, नॉर लगा है, तो नॉर के बाद कैसा सब्जेक्ट है, क्लासमेट और क्लासमेट्स एस लगी हुई है, यानी ये प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ये सिंटैक्स पढ़ते पढ़ते कई सारे क्वेश्चन पूछने में भी कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और प्रवेश करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये रूल भी है, आप इसको नोट ज़रूर करिएगा। रूल है आपका 2/3। आप हमको ये बताइएगा, यहाँ पर 2/3 है आपके सामने और दूसरा ऑप्शन है 2/3, तो यहाँ पर सही कौन सा है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये नीचे वाला सही है 2/3, बहुत से लोग सोच रहे हैं ये ऊपर वाला सही है 2 और 3rd, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर जो 2/3 है वो सही रहेगा और जो 2/3 है
वो गलत रहेगा, यानी ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। टू थर्ड, यानी थर्ड की जगह अगर हम बदल दें बॉय कर लें, या कोई मान लो गर्ल कर लेते हैं, टू गर्ल, और नीचे है टू गर्ल्स, तो आप खुद ही सोच सकते हैं टू गर्ल्स यानी दो लड़कियां सही रहेगा कि दो लड़की, दो लड़की सही रहेगा कि दो लड़कियां। तो जाहिर सी बात है दो लड़कियां, ऑब्वियसली टू गर्ल्स आर राइट। यहाँ पर जो टू गर्ल है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, और उसके साथ आने वाली वर्ब वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, यानी आर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है। अब अगला रूल, कुछ शब्द हैं आपके सामने जैसे कि पुलिस, इन्फेंट्री, कैटल, चिल्ड्रन। ये शब्द आप कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं कि आपको प्लूरल लगते हैं? तो ये शब्द है प्लूरल। ये शब्द कैसे है प्लूरल? तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली अगर इनकी ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनके साथ आने वाली वर्ब दोस्तों कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल है पुलिस डॉट 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 कॉट हिम, हैज़ या हैव, आप क्या लगाएंगे? तो पुलिस कैसा है, पुलिस अपने आप में ही एक झुंड है। पुलिस यानी एक पुलिसमैन की बात नहीं करेंगे, अगर पुलिसमैन होता तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब की बात करते, लेकिन यहाँ पे पुलिस है तो कई सारे पुलिस के सिपाही हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि ये शब्द अपने आप में प्लूरल है। और याद रखना अगर हम पुलिसमैन की बात करें तो उसके साथ हमेशा ये सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए कैसे कैसे रूल से कैसी कैसी बातें निकलती हैं। अब हमारे पास अगला रूल है जिसमें दो शब्द है, पहला शब्द है पहला शब्द है प्यूपल और दूसरा शब्द है प्यूपल्स। पहला शब्द क्या है, प्यूपल, दूसरा शब्द है प्यूपल्स। ये रूल्स हालांकि आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते ही निकल आते हैं और एग्जामिनर उसी से क्वेश्चन रख देता है। तो हम लोग सोचते हैं ये तो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं, और सर कहते हैं ये बुक में है ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ रूल्स ऑटोमेटिक ही निकल आते हैं। तो प्यूपल की बात करें, प्यूपल मीन्स होता है लोग, तो लोग भी अपने आप में कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल ही आएगी। अब बात करें प्यूपल्स की, एस लग जाएगा, तो ये शब्द सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मीन्स होगा अलग अलग देश के लोग। तो आप इसमें गलती मत करिएगा। उम्मीद है आपको ये रूल्स भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट रूल की ओर। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग डिमांड पर टॉपिक लाते रहते हैं। अब रूल है हमारा, तो इसमें भी कुछ शब्द है जैसे कि डैट, हु, विच, हुज से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन, यानी कहने का मीन्स है डैट, हु, विच, हुज से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी ही वर्ब का हम यूज़ करेंगे। यानी अगर मेरी नाउन प्लूरल है या सब्जेक्ट कहने का मीन्स प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन ही तो होगा। अगर वो मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो एग्जाम्पल है इसका, इट्स यू हु डॉट 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 टू स्लैम। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? तो आप जानते होंगे यू कैसा है, हमारा प्लूरल है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में दिखाया था। यू आपका कैसा होता है, यू प्लूरल होता है, तो इसके साथ हमारी आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, इसका नहीं, आर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आपको ये कैसी लगी प्लीज़ अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपको एक एक ढंग से और ट्रिक के साथ चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।